सुल्तान असरा से कहता है कि जो दुश्मनी तुम मेरे साथ लगा के बैठ चुकी हो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत जाओगी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मुझसे जीत जाए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो कुछ है थी वही रहो, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और तुम्हारी ज़ुबान आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और मुझे शक है कि जैसा कि तुम अपने घर में जा रही हो, वो लोग तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग को इस तरह से मजबूत कर रहे हैं। याद रखना, इस तरह की बदजुबानी बद अखलाकी करके तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा अगर तुम अपना ये रवैया रखोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे खुद अपनी ज़ुबानी यहाँ से निकालें, ताकि मैं इजी होकर यहाँ से जा सकूँ। और मैं भी अब यही चाहती हूँ। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो करके देखिए, लेकिन सबके सामने आपको खुद इस चीज़ का इजहार करना होगा कि आप खुद मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको आदत है पीछे से बहुत ही अच्छा इंसान बन जाने की, और ऐसे अपने आप को महसूस करवाते हैं जैसे आप बहुत ही नेक इंसान हैं। इसलिए अब मैं आपकी असलियत सबके सामने लेकर ही रहूँगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ भी काफ़ी परेशान है उसके लिए। दूसरी तरफ वो अपनी यानी कि बहू से कहती है कि मुझे असरा की टेंशन खाई जा रही, समझ नहीं आ रहा कि आखिर असरा के लिए मैं क्या करूं। असरा की टेंशन ने मज़ीद और मज़ीद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान कभी भी ठीक हो पाएगा। वो जैसा था वैसा ही रहेगा। हमारी असरा ने बहुत सब्र कर लिया, अब मज़ीद उसको सब्र मैं नहीं करने दूंगी, उसे वहाँ से ले आऊँगी। बस यही मेरा फ़ैसला है। जिस पर उसकी भाभी कहती है असरा की कि आप ये बात अपने जहन से सोच रही हैं, लेकिन कभी आपने असरा से पूछा कि उसकी क्या मर्ज़ी है? असरा अभी भी सुल्तान के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही। उसे कुछ वक्त और दें ताकि वो अपने जहन से फ़ैसला कर सके है। और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा, कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ, और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी अब वहाँ से नहीं आना चाहती। मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद मैं आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती, इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसे अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं। कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे? अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश
कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशअल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशअल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशअल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।